बागेश्वर जिले में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा प्रत्येक ब्लॉक में किसान उत्पादक संगठन बनाने के संबंध में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने विकास भवन में अधिकारियों की बैठक ली तथा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज, खाद सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए ताकि किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। एक अन्य बैठक में जिलाधिकारी ने स्वरोजगार के लिए आवेदन कर रहे युवाओं को जल्द ऋण मुहैया कराने के निर्देश दिए। जिन आवेदनों में कमी पाई जाती है उसे दुरुस्त कर ऋण स्वीकृत कराने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए। डीएम के निर्देश पर सीडीओ डीडी पंत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के आवेदकों का साक्षात्कार लिया, जिसमें 49 लाभार्थियों को 1,38,00,000 का ऋण स्वीकृत किया गया। देखिए, कृषि से संबंधित आज हमारी 3 बैठकें थी और एक बैठक हमारी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर है। एक काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है जिसमें हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं और उसमें सब्सिडाइज्ड जो है उनको इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। इसके अंदर अभी तक हमारे यहाँ पे 4-5 पहले एप्लीकेशंस आई थी, लेकिन किसी न किसी वजह से वो अभी तक हमारी कोई अप्रूव नहीं हो पाई है। तो उसी के जो कारण है उस पे आज हमारे यहाँ पे चर्चा की गई है और इनको ये डायरेक्शंस हमने दिए हैं कि एक तो हमारे जो फार्म मशीनरी बैंक से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस आती हैं उनका 100% कन्वर्जन्स हम AIF में करवाएं। इसके अलावा जो माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड जो कार्य हमारे जनपद में होते हैं उनका भी हम लोग कन्वर्जन्स जो है AIF से करवाएं। और इसके अलावा जो हमारे पैक्स के जो 3 प्रपोज़ल पहले आए थे उसमें अब जो है कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उनको भी जो है जल्द से जल्द उसका समाधान हम लोग कर लें और वो एप्लीकेशंस को भी हम लोग जल्दी ऑनलाइन करके उसका फॉलोअप करवा लें। इसके अलावा हमारे FPO की हमारी आज बैठक थी, तो प्रत्येक जो हमारे ब्लॉक है वहाँ पे एक FPO का गठन होना है, जिसमें बागेश्वर में माल्टा है, गरुड़ में भी हमारा एक अमस्यारी वाला एक क्लस्टर है और तीसरा हमारा जो कपकोट में शामा में जो कीवी का हमारा FPO क्लस्टर में FPO का गठन होना है। तो इसमें अभी तक क्योंकि शामा वाले में अभी हमारे जो संस्था है वो फाइनलाइज नहीं हुई है, हमने भी एक लेटर पत्रालेख शासन में भेजा था संस्था को चेंज करवाने के लिए क्योंकि वो इंटरेस्टेड यहाँ पे लग नहीं रहे हैं। बाकी जो हमारे SFAC के द्वारा जो है बागेश्वर में माल्टा में ऑलरेडी कंपनी का गठन कर दिया गया है और डायरेक्टर्स भी उसमें जो है वो नॉमिनेट हो चुके हैं। अब आगे जो है इनको इसकी सूचना जो है SFAC में प्रेषित करनी है, उसके बाद में जो सुविधाएं जो इनको मिलनी चाहिए वो सुविधाएं इनको मिलनी शुरू हो जाएगी। मैंने इसमें यही निर्देश दिए हैं कि इसका क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो बिज़नेस प्लान का गठन है, तो बिज़नेस प्लान का गठन हमारा जल्द से जल्द हो जाए जिससे हम लोग इसमें आगे कार्रवाई कर सकें। और इसी के साथ साथ जो गरुड़ में भी हमारी तैयारी, क्योंकि सब हमने मोबिलाइज़ कर लिया फार्मर्स को, तो वहाँ पे भी हमारा कंपनी का गठन होना है, तो उसकी भी कार्रवाई हम लोग जल्द से जल्द कर लें। इसके अलावा हमारे यहाँ पे तीसरी जो बैठक है वो KCC के जो ऋण हैं और साथ में जो बीमित हमारे कृषक है उस पे हमने आज यहाँ पे चर्चा करी है। तो उसमें ये देखने में आ रहा है कि हमारे KCC कार्ड्स तो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 33,000 हमारे जनपद में KCC कार्ड्स है, लेकिन जो ऋण लिया जा रहा है वो 21,000 के आसपास के फार्मर्स के द्वारा ही ऋण लिया जा रहा है, तो 10,000 का गैप है। तो इसमें मैंने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को ये निर्देश दिए हैं कि वो सारे एक बार फार्मर्स और ये जो हमारे ऋण लेने के जो इच्छुक नहीं हैं उनकी सूचना जो है और उन फार्मर से संपर्क कर ले और वो क्यों इंटरेस्टेड नहीं है उसके बारे कारणों का हम लोग पता करवा लें। साथ साथ में जो हमारे जो भी फार्मर्स ऋण ले रहे हैं तो वो बीमित भी होनी चाहिए। तो बैंकर से भी हमने इसमें बारे में चर्चा करी, तो बैंकर्स का ये कहना है कि काफ़ी सारे जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा ये मना कर दिया जाता है कि हम लोग प्रीमियम देने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो इसके लिए भी मैंने अभी डिटेल सूचना जो है CDO को बोला है कि बैंक वाइज डिटेल्स हम लोग वो मंगवा लें, जिसमें प्रत्येक बैंकर से हम लोग बात करके फिर वो चर्चा कर सके और ये देख सके कि भाई फार्मर्स को जब फ़ायदा होता है कि अगर उनका किसी आपदा के कारण नुकसान होता है कृषि में तो उनको फिर
जो हमारे इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनके माध्यम से पैसा दिया जाता है। तो इंश्योरेंस तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें करवाने की कोशिश करनी चाहिए, यही मैंने इनको कहा है। एक सर, मुख्यमंत्री रोजगार योजना से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं तो विभाग और बैंक में आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा है, किस तरह के निर्देश आपके द्वारा? देखिए, इसमें हमारा जो अभी तक हमें टारगेट मिला है तो पूरे साल भर का हमने काफ़ी अच्छी ऑलरेडी उसमें प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन स्वीकृतियाँ तो हमारी काफ़ी हो गई, लेकिन अभी डिसबर्समेंट हमारे उतने नहीं हो पा रहे हैं। तो इस बारे में आज हमने बैंकर्स वगैरह से भी इस बारे में चर्चा करी है। तो कुछ इश्यूज़ तो ये आ रहे हैं कि जो हमारे ब्रांचेस से ही एप्लीकेशंस SBI में RSCC के पास नहीं जा रही है, तो ये जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है ब्रांचेस का और RSCC का, इसको ये जल्द से जल्द इसका निस्तारण वो करवा ले, जिससे हमारी सारी एप्लीकेशंस RSCC में जाके वहाँ पे स्वीकृत हो सके। इसके अलावा मैंने हमारे जो अधिकारी हैं जिसमें GMDIC, LDM और जो विभागीय हमारे अधिकारी हैं उनको भी ये निर्देश दिए हैं कि वो लगातार जो है बैंक ब्रांच मैनेजर्स लाभार्थी से लगातार वो संपर्क करते रहे, क्योंकि बैंकर्स के द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो है लाभार्थी के द्वारा पूरी नहीं की जा पा रही है, जिससे वो स्वीकृति या फिर डिसबर्समेंट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लाभार्थी है वो अपना जो मार्जिन मनी उसे जो जमा करना है वो जमा नहीं कर रहा है। तो इस बारे में मैंने विभागों को निर्देश दिए हैं कि सारे लाभार्थियों से हम लोग संपर्क कर लें और जो भी उनको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी चाहिए वो फॉर्मेलिटीज़ हम लोग उनसे पूरी करवा लें, जिससे जल्द से जल्द हमारा जो पूरे साल भर का टारगेट है वो जल्द से जल्द ऑलरेडी हम लोग अचीव करें। लेकिन ऑलरेडी हमारी अच्छी प्रोग्रेस है। जैसे सितंबर में हमें मैक्सिमम टारगेट अचीव करना था, तो मैक्सिमम टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में हमारा नया मतलब टारगेट बढ़ गया है। पहले हमारा 200 लाभार्थियों का टारगेट था एक साल में, लेकिन अभी हमारा 340 का हो गया है। तो उसी के लिए हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस भी ले रहे हैं। आज भी हमारे इंटरव्यू हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं जिसमें टोटल 56 एप्लीकेशंस हमें प्राप्त है। तो संभवतः इन सब की भी हम लोग स्वीकृति करके ये भी हम लोग बैंक को प्रेषित करेंगे। CCN न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।